Hello everyone. So we have already seen how to make a GCKey account in order to apply for Canada visitor study or work permit or even express entry. So I wanted to make a video in order for you to learn how to apply for a visitor status. But अभी जो एक्सप्रेस एंट्री है उसके ड्रॉस काफ़ी आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज एक अपनी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग ये दिखाएंगे कि हाउ टू क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल ऑन योर GCK लॉगिन। तो जैसे कि आप लॉगिन करने के बाद हम एक्सप्रेस एंट्री पर प्रोफाइल बनाने के लिए हम सीधा अप्लाई टू कम टू कनाडा पे क्लिक करेंगे। एंड ये हमारे पास यहाँ पर कोई कोड नहीं है, सो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन एक्सप्रेस एंट्री एंड देन वी आर गोइंग टू चूज़ आवर प्रोविंस कि जहाँ पर हमने एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करना है। एंड देन हम वहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। एंड यहाँ पर वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या जो कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच, कि क्या आपने उसके जो टेस्ट है वो ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो उसका आंसर आप यस करेंगे। लेट्स से कि आपने आइल्स दिया हुआ है उसका टेस्ट, तो हम वहाँ पे आइल्स पे कर देंगे। एंड विच डेट डिड यू टेक द टेस्ट, सो वी आर अज्यूमिंग दैट यू गिव टेस्ट लेट्स से ऑन December 1st 2025। and okay, you know what, let's do 2025 and then October 15th or 14th or whatever। तो वहाँ से अब हमसे वो हमारे आइल्स का रिजल्ट पूछ रहा है, सो वी आर गोइंग टू पुट 777 8 जस्ट फॉर दी वीडियो पर्पसेस। तो स्पीकिंग में सॉरी 7 होना चाहिए, लिसनिंग में आपका 8 बैंड होने चाहिए, एंड रीडिंग में भी 7, एंड देन राइटिंग में भी आपके 7। एंड यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई और लैंग्वेज के रिजल्ट्स है, तो हम यहाँ पर डालेंगे नन। अगर आपने कोई और दे रखे हैं सेकंड लैंग्वेज में सेल्फिप TCF और TF यानी कि फ्रेंच वगैरह अगर आपने दे रखा है, तो यहाँ पर आप उसको डाल देंगे जो भी आपका स्कोर आया होगा। इन द लास्ट 3 years हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव इन कैनेडा? इट मस्ट हैव बीन फुल टाइम और एन इक्वल अमाउंट इन पार्ट टाइम। सो बेसिकली फुल टाइम का क्या मतलब रहता है कि अगर आपने 52 वीक्स काम किया जिसके अंदर आपके ऑन एन एवरेज 40 आवर्स आपके हो रहे थे, तो वो फुल टाइम हो जाएगा। एंड बट अगर आपने मान लीजिए कि 2 साल के अंदर आपने 20 आवर्स पर वीक के हिसाब से काम किया, तो वो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी 1 ईयर में काउंट होगा। ठीक है, तो वो पूछे कि अगले पिछले 3 सालों में आपका एक्सपीरियंस कितना है। सो कनाडा जो है एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ 3 साल का ही वर्क एक्सपीरियंस काउंट करता है, उससे ऊपर के आपको पॉइंट्स नहीं देता है, एज यू कैन सी इट ओवर हियर। सो हम डाल देंगे लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर 1 ईयर और मोर का है। ठीक है, और वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो नॉक कोड है ये इसमें कौन सी थी, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू पुट Tier 2 और यू कैन से नॉक बी जॉब, राइट। तो हम यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पर हमें दे रहा है कि हमारे रिजल्ट हैं दैट वी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री। इसके अंदर हमें क्लिक करने के बाद हमें अपनी प्रोफाइल जो है रिव्यू करनी है और अपनी प्रोफाइल सबमिट करनी है। तो यहाँ पर आने के बाद हमसे वो हमारी डिटेल्स मांग रहा है, तो हम यहाँ पर एक फिक्टिशियस नाम डालेंगे, जॉन स्मिथ, जेंडर मेल, and what is your date of birth, so we are going to put a random number, let's say 1995 January 1st। व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, अगेन अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड डालेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल डालेंगे। यहाँ पर मैं फ़िलहाल सिंगल लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर ये एक विंडो आ जाएगी। सो बेसिकली जो अभी तक हमने क्वेश्चंस देखे वो एक इनिशियल क्वेश्चनियर था जिसके बिहाफ पे आपकी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल जो है वो बिल्डअप होती है, कि अगर आप वहाँ पर मैरिट स्टेटस डालते तो यहाँ पर आपके स्पाउस की रिलेटेड भी डिटेल्स आती थी, राइट। तो यहाँ पर अब हमें ये सारे जो फॉर्म्स हैं वो फिलअप करने हैं। पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स जाएंगी, इसके अंदर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जाएंगी, स्टडी एंड लैंग्वेज के अंदर आपकी फॉरेन स्टडी, और अगर आपके जो कनाडा में स्टडी आपने करी है, जो भी आपने लैंग्वेजेस सीखी करी हैं जैसे कि यानी कि फ्रेंच या फिर आइल्स का एग्ज़ाम, आप उसके रिलेटेड इसमें अपनी डिटेल्स भरेंगे। एंड देन यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स रहेंगी। इन केस इफ यू आर यूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव देन यू आर गोइंग टू पुट डिटेल्स ओवर देयर, एंड दिस इज़ फॉर योर वर्क हिस्ट्री कि आपके पास फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस कितना है, कनाडा वर्क एक्सपीरियंस कितना है, राइट। सो वी विल गेट स्टार्टेड विद पर्सनल डिटेल्स। सो हमारा यहाँ पर नाम ऑलरेडी आ चुका है, right, and then you will see these kind of things, right, unless and until you click
next it will not give you a check mark unless and until it gives you a check mark, so it's not completed. You can also click on check for completeness, which will show you that where there is an error which details you haven't filled yet, right? सो यहाँ पर अब हमें हमारा पहला जो है नेम हमारा डन हो चुका है। पर्सनल डिटेल्स में अब हमें अपना कंट्री ऑफ बर्थ डालना है। सो आई एम गोइंग टू पुट इंडिया एंड देन सिटी ऑफ बर्थ, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट लेट्स से दिल्ली एंड देन नेक्स्ट। मैरिटल स्टेटस हमारा सिंगल ही है। जो आपने इनिशियली क्वेश्चनर के अंदर डिटेल्स डाली थी वो यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू चेंज माय मैरिटल स्टेटस आई विल हैव टू स्टार्ट माय प्रोफाइल ऑल ओवर अगेन। तो यहाँ पर अब हमसे वो आईडी के डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है दैट इफ़ यू हैव अ पासपोर्ट, यस आई डू, document ID, passport travel document, and so I'm going to just put a random number and then country of issue India and issue date. So let's say it has been issued in 2018 April 14. सो नॉर्मली 10 डेज़ की एक्सपायरी रहती है। सो हम यहाँ पर हमारी जो एक्सपायरी है वो आएगी 2028 में। सेव एंड ऐड। तो यहाँ पर आपकी जो आईडी है वो ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आप उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब आपसे वो जो है आपकी डिटेल्स मांग रहा है कि हैज़ जॉन स्मिथ अप्लाई टू IRCC कनाडा बिफोर। तो यू आर गोइंग टू पुट येस ओवर देयर बिकॉज आपने स्टडी परमिट के लिए, वर्क परमिट के लिए, LMI के लिए, जिस भी स्टेटस से आप कनाडा आए हैं तो आपने उसके लिए अप्लाई किया है, देन इट्स गोइंग टू बी अ येस। सो हैव यू अप्लाइड फॉर एन एक्सप्रेस एंट्री बिफोर। अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पहले अपनी क्रिएट करी थी एंड अगर वो एक्सपायर हो चुके हैं देन यू आर गोइंग टू पुट येस। एंड अगर आप पहली बार बना रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स विल बी हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो यू आर गोइंग टू पुट नो, कि आपने पहले कभी एक्सप्रेस एंट्री अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई है, राइट। एंड अगर आपका जो UCI नंबर है जो कि आपके वर्क परमिट पे रहता है, आपके स्टडी परमिट पे रहता है, तो आप वहाँ पर एक अपना जो UCI नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और कंट्री ऑफ सिटीजनशिप लेट्स से इंडिया। अगर आपके पास मल्टीपल सिटीजनशिप है, फॉर एग्जांपल जैसे USA जो है ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ करता है, तो आप यहाँ पर एक इंसर्ट रो करके अपनी दूसरी सिटीजनशिप भी डाल सकते हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस वुड बी योर कनाडा, क्या राइट नाउ आप कनाडा के अंदर है। and which province or territory you are, so let's say Ontario, and what is the postal code, so I'm just going to use a random postal code. Okay, so now they are asking for your family information. How many family members does John Smith has? This includes John Smith, spouse, partner, dependent children, and their dependent spouse or partner, dependent children और their dependent children. So basically आपकी जो immediate फैमिली है वही इसके अंदर इंक्लूड होती है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आप एक सिंगल यहाँ पर आप नंबर 1 चूज़ करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप 2 चूज़ करेंगे। अगर आपका एक बेबी है तो आप 3 चूज़ करेंगे। अगर आपके 2 बेबी हैं तो आप 4 चूज़ करेंगे। सो राइट नाउ वी आर जस्ट पुटिंग 1। हाउ मच मनी विल जॉन स्मिथ विल ब्रिंग टू कनाडा। हालांकि उन्होंने एक नंबर डिसाइड कर रखा है, बट इफ़ यू आर ऑन अ वर्क परमिट हियर, इफ़ यू आर करंटली वर्किंग, देन यू डोंट नीड टू शो एनी प्रूफ ऑफ फंड्स, राइट। सो वी आर जस्ट गोइंग टू पुट a number, let's say $20,000 that John Smith can bring, but you don't have to show any funds or any proofs for your financials over here, because you are applying for Canadian Express class, which comes when you are working a full-time job already, right? So you don't need to show any funds in that case. तो हम यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप कि क्या आपको कैसा रिलेटिव है जिसको जो कि PR या फिर सिटीजन है। इफ़ देर इज़ अ रिलेटिव, अ ब्लड रिलेटिव, राइट। ऐसे नहीं कि अंकल है जी मेरे वो PR है तो वो नहीं चलेगा। इट हैज़ टू बी अ ब्लड रिलेटिव। इफ़ येस देन यू विल रिसीव 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, बट फॉर दिस केस वी विल जस्ट पुट नो एंड देन वी आर गोइंग टू पुट सेव एंड एग्जिट। तो हमारी जो पर्सनल डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। So language of correspondence, English, next, and then it's asking for an email address, right? So I'll just write down my email address and then save and exit. So contact details डन हो चुकी है हमारी। स्टडी एंड लैंग्वेजेस के ऊपर हम जाएंगे।
ठीक है, तो अब यहाँ पर अब वो पूछ रहा है कि क्या आपने हाई स्कूल और या फिर एनी अदर हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और वोकेशनल ट्रेनिंग आपने करी है। वी आर गोइंग टू से यस वी हैव डन इट। फील्ड ऑफ स्टडी, सो लेट्स से कि आप इंडिया से जो है इंजीनियरिंग करके आए हैं। लेट्स से कि मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है 2010 अगस्त से लेकर, एंड देन दिस इज़ माय करंट स्टडी। नो, दिस स्टडी हैज़ बीन completed, तो हम वहाँ पर डालेंगे कि हमारे 2014 में ख़त्म हो गई थी। लेट्स से मई के अंदर कंप्लीट फुल एकेडमिक ईयर्स 4 फुल टाइम स्टडी थी हमारी। यस, इट वाज अ फुल टाइम स्टडी एंड स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द स्टडी पीरियड। इसका मतलब है कि क्या आपने वो डिग्री ले ली है, क्या आपको जो डिप्लोमा या डिग्री है वो अवार्ड कर दिया गया है। सो फॉर एग्जांपल कि आपने डिग्री तो स्टार्ट कर ली, आपकी डिग्री खत्म भी हो गई, बट आपकी कोई सप्ली रह रही है और आपको भी डिग्री नहीं मिली, तो यहाँ पर आपका नॉट कंप्लीटेड आएगा। बट हम यहाँ डाल रहे हैं कि नहीं, इन गुड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री हैज़ बीन अवार्डेड। Country of study, let's say India. City, again we'll put Delhi, and name of the institute, let's say Delhi University. And then level of education, so it's a bachelor's degree. Was John Smith awarded a Canadian degree? No. So has John Smith had an educational, क्या आपने ECA यानी कि उसकी वेस्ट करवाई हुई है? Then you're going to say yes. ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो हम लोग उसके डालेंगे वेस्ट का, और कि किस डेट को आपकी रिपोर्ट जो है वो इशू हुई है। 16 से 2025 में हमारी जो वेस्ट है वो इशू हुई है। और वेस्ट का सर्टिफिकेट नंबर, आई एम गोइंग टू राइट डाउन ए रैंडम नंबर ओवर हियर। लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है आपका, तो उसके अकॉर्डिंगली वो मोस्ट प्रॉब्ली जो बैचलर्स है वो उसको बैचलर्स ही देते हैं। वहाँ पर नॉर्मली लिखा आता है कि 3 और मोर ईयर प्रोग्राम एट अ यूनिवर्सिटी, तो आप उसको सेव एंड ऐड कर देंगे। Okay, so now that we have added our bachelor's degree from India, now we are going to put our Canadian education details. So again, we will start with the same questionnaire. Has John Smith finished high school? We're going to say yes. Field of study, let's say that you did a business course over here. Since what year? 2021. Let's say you started in April, and then is not your cut of study. And then when did you finish? So let's say that you did a 2 years course, and then you finished in 2022 in the month of December. And then how many years did you complete it? So let's say that 2 years. Was it a full-time study, full-time, standing at the end of the study that yes, we were awarded with a diploma or a degree? And then year of study, Canada, province, Ontario. Where did you study? Niagara Falls. Postal code, and then institution name, and the level of education, 1 year program or a 2 year program at a university or a college. So was John Smith awarded a Canadian degree? So we're going to say yes. Was the degree a certificate from a public post-secondary school such as college, trade school or university? So since it was a Now it's asking that was his degree, diploma, certificate from a public post-secondary school such as college, trade, or university. So it's going to be a yes. And then it's going to ask for your DLI. You can search for your DLI using the help of this link. And then it's asking was more than half the study of was in English or French as a second language. You're going to say yes. And then did John Smith study in Canada based on an award that requires them to go back to their home country to apply their knowledge and skill. This includes some awards from Global Affairs Canada. So now this question is, did John Smith study in Canada based on an award that requires them to go back to their home country to apply their knowledge and skill? This includes some awards.
So now it's asking that was this degree or diploma or certificate from a public or private or from a college or university. So you're going to say yes. So for the DLR number, you can find your DLR number using this link. Just type it down your college name and it will give you the DLR number, which you can copy and then paste it over here. Was more than half of the study program is in English or second as a second language, so you're going to say no, because English was your first language in this program. So did John Smith study in Canada based on what? That requires them go back, which means it comes under program where, like, they are where the students can come from Australia or American universities to complete a part of their study in Canada. So you're going to say no because you were studying full time. Did John Smith complete at least 50% of the study or training program courses through in-person learning? You will say yes. And then did John Smith study in Canada for at least 8 months in order to earn this degree or diploma or certificate? You're going to say yes. And then did John Smith study full-time for at least 8 months to earn this diploma or degree certificate? So you're going to say yes again, and then you're going to click save and add. सो यहाँ पर अब आपके वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की आपकी डिटेल्स मांग रहा है कि क्या आपने इंग्लिश और फ्रेंच का एग्ज़ाम दिया है. देन यस, वी हैव गिवन एग्ज़ाम फॉर इंग्लिश. सो इट सेज यस. यहाँ पर आपकी वो ऑलरेडी डिटेल्स दे रहा है कि जिस दिन आपने टेस्ट दिया. सो लेट्स से कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो उसके 5 दिन बाद ही आ गया था. सो आई एम गोइंग टू से दैट आई रिसीव्ड माई रिजल्ट्स ऑन 19th of October, right? And then language test form, or I'm just going to put a random number over here. 7778 हम लोग जो है वो स्कोर हम कैलकुलेट उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर रहे हैं. इट्स आस्किंग मी हैव आई गिवन एनी फ्रेंच एग्जाम, सो आई एम गोइंग टू से नो. So we are just going to click save and exit, and then it says continue form. Let's see what's remaining over here. सो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हमारा कुछ रह गया है. ओके, लैंग्वेज टेस्ट वर्जन. ओके, इट वाज अ जनरल ट्रेनिंग, सो दैट्स व्हाई इट वाजंट शोइंग अस एज कंप्लीटेड. सो इट शुड बी कंप्लीटेड फॉर नाउ. यस. सो नाउ we are left with these three things: application or profile details. So you are living in, let's say, Ontario. एंड देन ये हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इन्फॉर्मेशन कंटेन इज कलेक्टेड बाय द ओंटारियो मिनिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन. कि अगर आप जिस प्रोविंस में आप रहना चाह रहे हैं, जहाँ पर आप रह रहे हैं, तो वहाँ की जो प्रोविंस है वो आपकी डिटेल्स कलेक्ट करेगी एंड वो IRCC को आगे मतलब आप अथॉरिटी दे रहे हैं उनको कलेक्ट करने के लिए. एंड यू आर गोइंग टू से येस ऑब्वियसली. एंड उसके बाद रिसीव क्या आपके पास ओंटारियो का नॉमिनेशन प्रोग्राम कोई सर्टिफिकेट आपको मिला है? सो वी आर गोइंग टू से नो. हमने कोई ONP या किसी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं करा है. इट्स जस्ट बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल. सो रिप्रेजेंटेटिव के अंदर अगर आप अपनी प्रोफाइल खुद लगा रहे हैं, राइट, तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एन एप्लीकेंट कैन अपॉइंट अ पर्सन टू डू बिजनेस विद IRCC ऑन देयर बिहाफ. Does John Smith want to allow IRCC give their information to an appointed person? So you're going to say no, because you are doing it on yourself. So हमें representative की ज़रूरत नहीं है. तो बेसिकली यहाँ पर आप अपने जो है वो $2,000 से $2,500 सेव कर रहे हैं. बिकॉज इफ़ यू कॉल एनी लॉयर एंड आस्क हाउ मच यू चार्ज फॉर द एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइलिंग, then they're gonna start with a number which is greater than $2,000, जो कि मोस्टली बंदों की एक महीने की सैलरी है. So the last thing is this, where it's asking for your knock code. So let's say कि अगर हम मैं यहाँ पर एज अ फूड सर्विस सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ, तो वो मुझे नॉक कोड दे देगा मेरा. ठीक है, अगर आपकी कोई भी जो जॉब है आप उसको यहाँ पर नॉक कोड सर्च करके उसको डाल सकते हैं, राइट. सो लेट्स से कि क्या आपकी ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन है? यू आर गोइंग टू से येस. एंड तो उसके अंदर वो आपसे पूछे कि आपने ये जॉब कब से स्टार्ट करी एंड आप कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं. सो लेट्स से दैट आई एम डूइंग दिस जॉब फ्रॉम द लास्ट लेट्स से 2 years. ओके, एंड आई से जनवरी. लेट्स से मैं जनवरी से 2026 तक का मेरा बेसिकली 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है वो डन हो जाएगा. तो उसके बाद अब वो पूछे कि क्या आपके पास कैनेडियन सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन है? तो वी आर गोइंग टू से नो.
we don't have a certificate of Canadian qualifications. You just with have a job offer in Canada. So basically, this is for LMIA, right? If you have an LMIA, then this is considered as a job offer. But since you are just working on your open work permit after your study, so you're going to say no. And then it's asking me that if you have any work history, I'm going to say yes. And then since what year? So basically, if you have, let's say that if you have a job experience back home, then you're going to put it here. Whatever the job experience that you had in Canada, which you are claiming points for, you're also going to put over here. So let's say that I had 1 year of work experience before coming to Canada, or even if I had, let's say, 6 months of experience, then you can also put down here. That's not an issue, right? So whatever experience that you showed in your फाइलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर व्हेन यू वर अप्लाइंग टू कम टू कनाडा, अगर आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया था तो जो भी आपने जॉब उस टाइम पे शो करी थी आपको वो यहाँ एक्सप्रेस एंट्री में भी दिखानी ही है, बिकॉज दे आर गोइंग टू मैच द एग्जैक्ट डिटेल्स. इफ एनी ऑफ द डिटेल्स आर मिसमैच, देन यू माइट be getting a ban for 5 years, which you don't want obviously. Then please अपनी जो डिटेल्स है वो प्रॉपर तरीके से डालेगा कि जो आपने पहले शो करी थी, जिस महीने से शो करी थी वही इसमें आप डालिएगा. सो लेट्स से कि मेरा कनाडा आने से पहले जो है एक्सपीरियंस कुछ 6 महीने का रहा था, ठीक है. एंड आई वॉज वर्किंग फ्रॉम जनवरी एंड देन I resigned in 2018 and in the month of July, right? और you know what, हम क्योंकि हमारा आए थे 2021 में, so let's say कि हम 2020 से काम कर रहे थे यहाँ पर नवंबर से, और हम 2021 तक हमने काम किया है अप्रैल तक, और मई से हमारी स्टडी स्टार्ट हो गई थी, राइट. सो आवर्स पर वीक, सो आई एम गोइंग टू से 45, no code required. So let's say I was a manager, HR manager. So I'm just going to put HR manager over here. आपकी जो भी जॉब टाइटल है वो डाल सकते हैं यहाँ पर. Employer name, so I'm just going to say John Traders. Country, it was from India, so let's say India. And then city, I'm going to say Delhi. सेव एंड ऐड. सो अभी हमारा यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने का जो है एक्सपीरियंस डल चुका है, राइट. सो नाउ यू केम टू कैनेडा एंड देन आपने जो है कैनेडा में अपना स्टडी करी, एंड आपने उसके बाद कैनेडा में वर्क एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करा. सो लेट्स से दैट यू स्टार्टेड वर्किंग इन 2024 in the month of January, and let's say that if you are still working, then you are going to put this is my current job. एंड अगर आपने 2 जॉब्स चेंज करी हैं तो आप हम 2 जॉब्स के लिए ही यहाँ पे अकॉर्डिंग डालेंगे कि हमने 2024 से लेकर 2025 तक जो है 2024 में ही हमने नवंबर तक यहाँ पर काम करा, और हमारे यहाँ पर आवर्स 44 पर वीक थे. और यहाँ पर लेट्स से दैट यू आर वर्किंग एज अ फूड सर्विस सुपरवाइजर. सो वी गोइंग टू क्लिक, we're going to find food service supervisor, right? And then yes, you're going to say that I'm a supervisor over there. Whatever job title is in your offer letter or is in your work experience letter from your employer, you have to put down the exact job title over there. So let's say that I was working in Subway, and country, I'm going to say Canada, and then it's going to ask me for province, and then let's say I am working in Toronto, and then it's asking for you the street address and the postal code. So you can put down the street address of your employer in where you were working. Now it's also ask that working legally in Canada during this time, do any of these condition apply? क्या आप यहाँ पर लीगली काम कर रहे थे? तो उसका आंसर आएगा यस, कि आप अपने यहाँ पे ओपन वर्क परमिट में हैं, चाहे अप्लाइड स्टेटस हो तो वो भी आपका स्टेटस जो है वो लीगल ही रहता है. एंड इफ़ यू वर स्टडिंग फुल टाइम वाइल डूइंग दिस जॉब, देन यू विल नॉट बी रिसीविंग एनी पॉइंट्स फॉर योर
work, right? So अगर आप वहाँ पर उस टाइम पे full time study कर रहे थे, then you have to declare and then you will not be receiving any points. But just because we were not studying, we were just working, so I am going to say no. And which of this category does job fall under? No work permit required, work permit required, no LMI required, work permit required, and LMI required. So आप open work permit पे हैं, so you are going to click on this option and then save and add. सो अभी जो हमारा एक्सपीरियंस है वो 9 महीने तक का हमारे पास यहाँ पर रेडी हो चुका है, राइट? सो लेट्स से दैट आई स्विच्ड फ्रॉम वन सबवे टू अनदर. सो 2024 के अंदर ही मैंने नवंबर तक वहाँ पर काम करा एंड नवंबर के अंदर ही मैंने जॉब स्विच कर ली एंड आई एम स्टिल वर्किंग देयर एंड आई एम स्टिल गेटिंग ओवरऑल 44 आवर्स. आई एम स्टिल वर्किंग एज अ सुपरवाइजर over there. So we're going to find supervisor job. अरे, you are still working as a supervisor, employer is still Subway, it's just a different location. So you're going to say put all of their details. Now अगर आप किसी और एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर उनकी डिटेल्स जो है वो डालेंगे, right? And let's say that I'm still working in Toronto but at a different address. So यहाँ पर आपने एम्प्लॉयर की जो है डिटेल्स एड्रेस डालने के बाद आप इन क्वेश्चंस का आंसर सेम वही करेंगे दैट यू आर वर्किंग हियर लीगली, यस. यू आर नॉट स्टडिंग फुल टाइम and work permit required, no LMI required. Save and add. Now you have added your experience over here, right? Wait a second, it hasn't gone through. Okay, 6 and 1 be 9. There is an issue with the postal code. सो ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो ऐड हो चुका है यहाँ पर. आपके जो भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे इवन 1 हफ्ते का भी क्यों ना हो, अगर आपका वो नॉक कोड का है तो यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस सारा का सारा हो सके तो प्लीज़ मेंशन करिएगा. इवन इफ़ यू कैन दैट प्लीज़ डू मेंशन ऑल ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम योर स्टडी परमिट एज वेल, even though you're not getting points for it, but it's a good thing to declare all of your experience, that where you have worked, how many hours you have worked, right? So that they can like verify your profile a bit more quickly and bit more efficiently. So we are going to say yes. Next, and for the research purposes, it's just asking that that they will use your information to for the research and performance evaluation. You can say no, but I'm just going to say yes because it doesn't hurt. And have you looked for a job in Canada in your primary occupation? Yes, I've done research to find a job. And have you checked to see if your education working could be accepted in Canada? Yes, I've done it. And then it's asking like random questions with whom did you check, that I checked with my employer or work related or professional organization. I also checked with a friend. And some jobs are regulated in Canada, you would need a license or to practice this job. Do you know if a primary occupation or trade is regulated? Yes, for example, let's say that if you want to work in an ECE or to work in health fields, then obviously you require a license, right? And then you will say that okay, that I've contacted my regulatory body that issue licenses or certificate for these processes, or have you ever if you have completed any internships, or if you have already passed all the licensing requirement and got a license and certificate to practice, right? So you can click on this and then all of your details have been completed. Now you're going to click continue. So once you continue, it's going to ask for your declaration. I'll say that okay, I agree, and then you are agreeing over here as well, and then you're going to put your name, John Smith. So once you sign that document, it's going to give
ask you again that if you want to transmit, then you want to say that okay, I would like to transmit my profile, and once you click transmit, then all of your these details goes to IRCC, your work experience, your study, and your language scores, it all goes to IRCC. And then it says, so now that you have submitted your application, you can click on exit questionnaire, and you're going to accept, and then you're going to verify your identity. So now it will bring you on your main home page, and it might show you that processing is still updating. So you can just click on the account home again. Once it shows you that profile has been updated, then you can click on full application status, and then it will give you the full Express Entry profile. How does it look, which criteria do you meet? So far you can see that you are eligible for FSW program, Federal Skilled Worker program, and also you are eligible for Canadian Express class. So right now your CRS score is showing as 469 based on the information that you provided. It gives you points on for your age, your level of education, your language proficiency, your Canadian work experience, and then your skill transferability. So basically we are getting points for our foreign education but not foreign work experience, because we don't have enough foreign work experience over here. And then you are also getting 15 points for your Canadian education, but you are not getting any points for French. You are not getting any points for a PR or a Canadian citizen sibling. You are not getting any points for provisional territorial nomination, and you're also not getting point any for your LMIA. So whenever you get anything updated, let's say that you change your job, then you have to go to your profile for using this link, and then you are going to update those information. For example, if you are in Canada and then you are working full time, but you also start a full time job, let's say in Dubai, or a second additional job in some other country, or you start working with a second employer as well, then you have to click on this update form, and then uh, let them know that you are working, let's say, as a retail sales supervisor in a particular store of, and from which month you are working, and then is going to ask you all of those same questions again, how many hours you are working, this and that. So make sure that whatever changes in your profile, you are making sure that you are giving IRCC that same information whenever it changes. For example, if your score changes in your language proficiency test, then you're going to click on the update form over here, and then you're going to let them know that your score has changed by modifying this particular form. So basically, let's say that you get 9 points in listening, and then it's gonna ask you like, you can put down this, and then you can give them the new certificate number, and then you can save and exit, so that they know that your score has been updated, and then it will change the scoring and everything that is in your Express Entry profile. So that is how you create an Express Entry profile. I hope that this video helped you in a way. And also it says that update not submitted because we clicked on save and exit and not continue. Whenever you are adding new details or changing anything in your profile, you have to click on continue. You have to sign a declaration every time, and then only then it will show you that application has been updated. Unless and until it says application updated, so your update did not go through. So please go through that. And in case if I missed anything, if you have any questions or any doubts, you can comment down, and I will try to get back to you as soon as possible. So for now, till today, this is all. I'll be uploading a new video soon on how to apply for your work permit, study permit, extensions, passports, PCC, and everything. But given the what you can say,
But given the urgency of this express entry profiling based on the new draws that are coming on regular basis nowadays, so I wanted to make sure that everyone knows how to create their express entry profile and save some money by not going to any consultancies or lawyers. So I hope that this video helps, and till the next video, take care, and I will see you soon. Thank you.